में हम क्या क्या कर सकते हैं। BLS कर सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग फर्स्ट एड कर सकते हैं, बर्न के बारे में बताएंगे, चोकिंग के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए हमारे साथ आए हैं डॉक्टर गज़लप्रीत। डॉक्टर गज़ल, प्लीज़ कम। Good evening everyone. Myself Dr. Ghazal, medical officer in Amandeep Hospital. आप सभी को पता है आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हो, किसके रिगार्डिंग सेमिनार लेक्चर। विल मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो बता सकता है कोई भी आप किस लिए आए हो यहाँ पे? फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या है? What is? Am I audible at last? Am I audible? Yes. Okay. First aid क्या है? In your language, first aid क्या होता है? फर्स्ट एड मीन्स किसी भी तरह की इंजरी जिससे कि किसी की लाइफ में पर्सन की किसी फर्स्ट Threatens कोई भी किसी की life। किसी की लाइफ में थ्रेटन है इंजरी हुआ जिसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी आने से पहले आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? बेसिक यही है फर्स्ट एड। क्या क्या हेल्प कर सकते हैं आप उसकी लाइफ को सेव करने के लिए? क्या कर सकते हो? एनी आइडिया? कोई भी आइडिया? जैसे सर ने बताया कि फर्स्ट एड क्या है, ठीक है, किसी की लाइफ सेव करना, कैसे सेव कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एनी आइडिया? Okay, we'll start from the very basic. BLS means basic life support. बेसिक लाइफ सपोर्ट में सबसे पहले आता है हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अगर मान लो आप होटल से कहीं बाहर जा रहे हो या आपके घर के पास या कोई मॉल में कहीं पे भी आपको कोई भी विक्टिम नज़र आता है, मीन्स नज़र आता है, आपने देखा है कि वो विक्टिम को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, आप उसके पास हेल्प के लिए जाओगे सबसे पहले, ठीक है। हेल्प के लिए गए, आपने विक्टिम को क्या करना है? सबसे पहले उसका देखोगे ना कि विक्टिम को क्या हुआ है, उससे पहले आपने सबसे पहले क्या करना है? सीन सेफ्टी लेनी है। सीन सेफ्टी जो है वो सबसे मैंडेटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीन सेफ्टी। एग्जाम्पल, अगर मान लो आप मूवी थिएटर में मूवी देख रहे हो, सडन वहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है, तो आप क्या वहाँ से सारे जो है वो एग्जिट की तरफ रश कर रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, कोई पीछे गिर जाता है, आप उसकी हेल्प करने के लिए पीछे गए हो, जाओगे हेल्प के लिए पीछे गए हो, जितनी देर में आप उसकी वहाँ पे हेल्प कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उतनी देर में जब आप उसको ठीक करके लेके जाओगे बाद उतनी देर में क्या पता जो फायर एग्जिट है वहाँ पे भी आग लग गई हो, ठीक है ना। अपनी लाइफ, विक्टिम की लाइफ सेव कर रहे हो आप, बट आपने अपनी लाइफ का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपकी लाइफ भी थ्रेटन, आपकी लाइफ भी सेव हो, आप बचोगे तभी किसी की हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है? सीन सेफ्टी लेनी है। अगर वहाँ पे विक्टिम गिर जाता है उसको उठा के बाहर लेके आना है पहले, ये नहीं है कि वहीं पे उसको देखने लग जाओ, ठीक है। यहाँ कोई भी रोड एक्सीडेंट हुआ है सड़क के बीच में, क्या करना है? विक्टिम को उठा के सड़क के साइड पे लेके जाना है, ये नहीं है कि वहीं पे देखने लग गए और पीछे से गाड़ी आए आपको भी हिट कर दे, ठीक है। कोई भी मान लो रेलवे ट्रैक पे कोई गिरा है, आपने वहां से ट्रैक से साइड रखना है, ऐसा ना हो कि ट्रैक पे ही आप देखने लग जाओ और ट्रेन आ जाए। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? सीन सेफ्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन सेफ्टी, ठीक है। चलो सीन सेफ्टी आपने कर लिया, आपने विक्टिम को क्या है साइड पे लेके गए हो जहाँ पे या तो क्राउड नहीं है या आप उसकी हेल्प करोगे और आपकी लाइफ भी जो है सेफ है, आपकी लाइफ को भी थ्रेटन नहीं है। सीन सेफ्टी के बाद आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो? रिस्पॉन्स चेक करेंगे भी विक्टिम कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है, ड्राउजी है, बेहोश पड़ा है,
कुछ आपको रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। वो रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे आप? 4 टाइप्स के रिस्पॉन्स चेक करने होते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स चेक करना होता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे? आपने क्या करना है, विक्टिम को सेफ सीन सेफ्टी करी, सेफ प्लेस पे लेके गए, वहां जाके फ्लैट सरफेस पे लिटा देना है, कोई हार्ड सरफेस हो, ठीक है, वहां पे फ्लैट सुपाइन पोजीशन पे ऐसे लिटा देना है, ठीक है। क्या करना है, आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। पहला रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे? वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे आप? बाय टैपिंग बोथ द शोल्डर्स। हेलो मिस्टर, अंकल, आंटी, जो भी है, प्यार से नहीं दबाना और थोड़ा हार्डली उसको टैप करना है शोल्डर्स को, सो दैट भी जब आप टैप करो और आप जब बोलो तो उसको वो आपको रिस्पॉन्स करे, वर्बल रिस्पॉन्स करे, ठीक है। वर्बल मीन्स बोल के बताए आपको, ठीक है। आपने शोल्डर्स को टैप किया बट उसने आपको वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दिया, बोल के आपको नहीं बताया, ठीक। फिर क्या करोगे? हो सकता है भी उसने ओवर ड्रग्स ले रखी हो सकता है वो उसने ज्यादा अल्कोहल ले रखी हो, उसकी उस वजह से वो गिर गया हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया हो, ठीक है, ड्राउजी हो, उस वजह से शुगर कम हो गई, उसकी वजह से वो बेहोश हो गया हो, मतलब सांस ले रहा है बट आवाज नहीं दे पा रहा, मतलब वर्बल रिस्पॉन्स उसका 0 है। सेकंड रिस्पॉन्स आपने चेक करना है पेन रिस्पॉन्स। पेन रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे? शोल्डर्स को पहले टैप किया वर्बली, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शोल्डर्स को पिंच करना है, शोल्डर्स को पिंच करना है, ईयर लोब्स को पिंच करना है, विक्टिम की चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देना है, सो दैट भी उसको अगर आप पेन दे रहे हो, उसको अगर पेन हुई तो वो आपको रेस्पॉन्स दे। मान लो विक्टिम बोल नहीं पा रहा बट आपने उसको पिंच किया है, तो वो क्या पता आपकी वो ज्यादा अल्कोहल के कारण कई बार क्या होता है वो बोलते नहीं है, वो एक्शन करते हैं, आपका हाथ साइड पे करें पेन देने के बाद। वर्बल भी 0 हो गया, पेन भी रिस्पॉन्स 0 हो गया, उसने पेन के साथ भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थर्ड रिस्पॉन्स आपने क्या चेक करना है, उसका ब्रीथिंग पैटर्न। थर्ड रिस्पॉन्स क्या चेक करना है उसने, आपने ब्रीथिंग पैटर्न। ब्रीथिंग पैटर्न कैसे चेक करोगे? विक्टिम का नोज, आपका ईयर और जो आपकी आईज हैं वो विक्टिम के चेस्ट के और एब्डोमेन के 90 डिग्री एंगल पे आपने देखना है प्रॉपर। विक्टिम का नोज, आपका ईयर जो और आपकी आईज हैं बिल्कुल उसकी एब्डोमेन और चेस्ट की तरफ देखना है, लाइक दैट। इससे क्या होगा? ऐसे ही क्यों इसका ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है? ऐसे भी तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे भी चेक कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। फिर ऐसे ही क्यों चेक करना है? विक्टिम के नोज के पास अपना ईयर लेके और अपनी आईज जो है उसकी चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ देखने के लिए क्यों ऐसे ही क्यों चेक करना है? एनी आइडिया? चेस्ट भी अप डाउन करेगी उसके लिए, तो सांस लेगा तो वो तो विजुअल भी आप वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसे ही क्यों देखना है? अगर आप ऐसे देखोगे, जैसे मान लो आप यहाँ पे एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, जब आप उसके नोज के पास अपनी फिंगर्स रखोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फिर विक्टिम जो वो उसकी सांस की आपको फील टच हो रही है या फिर हवा की, वो हवा आपको आपकी फिंगर्स पे टच हो रही है, ठीक है। या ओपन स्पेस में बाहर हो कहीं पे, पार्क वगैरह कहीं पे, वहाँ पे भी आपको फील नहीं होगा, क्या पता वहाँ पे हवा चल रही हो और वो फील हो रही हो आपको फिंगर्स पे, ठीक है। अगर वो ब्रीथ ले रहा है तो आपको क्या, आपके कान से पता चलेगा, आवाज आएगी तो वो सांस ले रहा है। और साथ ही साथ आपने आईज और उसकी चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ ऐसे इसलिए देखना है कि अगर वो ब्रीथ ले रहा है तो उसका ब्रीथ का पैटर्न क्या है, वो तेज तेज सांस ले रहा है या सांस नहीं ले रहा, ठीक है। और फोर्थ रिस्पॉन्स आपने कैसे कौन सा चेक करोगे? कोई आइडिया? नेक्स्ट फोर्थ रिस्पॉन्स, आईज तो उसकी बंद है, ठीक है ना, वो रिस्पॉन्स, इसीलिए तो वो अनकॉन्शियस है, आपको पता नहीं चल रहा। फोर्थ रिस्पॉन्स कौन सा चेक करोगे आप, जिससे आपको कंफर्म हो कि हाँ उसका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा? सीपीआर तो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। फोर्थ कंफर्म कैसे करोगे कि विक्टिम जिंदा है या नहीं जिंदा? क्योंकि वर्बल भी 0 हो गया, पेन भी 0 हो गया और ब्रीदिंग पैटर्न भी उसका 0 है, वो ब्रीथ भी नहीं कर रहा। मान लो आपके पास वहाँ टॉर्च भी नहीं आ सकती, कहाँ होगी आपके पास टॉर्च? आपने क्या करना है, उसकी पल्सेशन चेक करनी है। पल्सेशन कैसे चेक करोगे? कैरोटिड। कैसे चेक करोगे? ये जो आपकी नेक का सेंटर पार्ट है, सेंटर, नेक के सेंटर से 1 इंच टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट चेक करोगे तो आपको पल्सेशन फील होगी।
ठीक है, चेक करोगे 2 फिंगर्स के साथ 1 इंच जो है लेटरल लेफ्ट या राइट जाके चेक करना है कि उसकी कैरोटिड चल रही, पल्स फील हो रही है या नहीं। अगर वो आपको फील हो रही है दैट मीन्स पे विक्टिम का हार्ट चल रहा है, ठीक है। अगर वो फील नहीं हो रही दैट मीन्स उसके विक्टिम का जो हार्ट है वो बंद हो चुका है, ठीक है। एंड यू हैव ओनली 4 गोल्डन मिनट्स, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, आप विक्टिम की लाइफ को सेव कर सकते हो, ठीक है। और वो 4 मिनट्स कब स्टार्ट होते हैं, जब आपने पहली बार विक्टिम को देखा है, ठीक है। चाहे विक्टिम, आप ये भी बोल सकते हो कि आप पता कब का रोड एक्सीडेंट हुआ है, बट जब आपने देखा है आपके पास 4 गोल्डन मिनट्स हैं जिसमें आप उसकी लाइफ को सेव कर सकते हो, ठीक है। आपने सीन सेफ्टी करा, सेकंड आपने रिस्पांस चेक करा, रिस्पांस कैसा चेक किया, बाय वर्बल रिस्पांस, पेन रिस्पांस, ब्रीथिंग रिस्पांस, और फोर्थ आपने पल्स चेक करी। ऑल रिस्पांस क्या हो गए, 0, ठीक है। और जो ये रिस्पांस चेक करने हैं आपने कितनी देर में चेक करने हैं, 4 मिनट्स तो है आपके पास, और 4 मिनट्स में आप उसका रिस्पांस चेक करने के लिए कितना टाइम लगाओगे, एनी आइडिया? आपने रिस्पांस चेक किया ना, कितना टाइम लगाओगे आप? जस्ट 10 to 12 सेकेंड्स, 10 से 12 सेकंड में आपने क्या करना है, ये रिस्पांस चेक करना है। ये नहीं है भी 1 मिनट हेलो हेलो, नो, जस्ट टैपिंग शोल्डर्स, पिंच, ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते साथ ही आपने क्या करना है, कैरोटिड फील करनी है उसकी, ठीक है। आपने रिस्पांस चेक कर लिया, तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका, ब्रीदिंग तो 0 हो गया, सीन सेफ्टी भी हो गया, रिस्पांस भी चेक कर लिया, 0 है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, क्या करोगे आप जब आपको पता चल गया कि उसका हार्ट नहीं चल रहा? अकेले सीपीआर कर सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो आप क्या करोगे, शाउट फॉर द हेल्प, ठीक है। किसी को बुलाओगे ना कि आके मेरी हेल्प करो, शाउट करोगे, कोई आओ मेरी हेल्प करो, ठीक है। कोई आप, चलो आपने शाउट किया हेल्प के लिए, और हेल्प के लिए आपके पास कोई आ रहा है, ठीक है। आपने उसको इमीडिएटली क्या बोलना है कि एक्टिवेट कर दो क्या, मेडिकल इमरजेंसी। कैसे एक्टिवेट करनी है, बाय कॉलिंग द एम्बुलेंस, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल में है तो अलग से एक्टिवेट होती है मेडिकल इमरजेंसी। होटल में है या आपने इंचार्ज को बोलना है, या आपके पास ही कोई मेडिकल टीम है, मेडिकल रूम है, वहाँ पे एक्टिवेट करना है, ठीक है। जब आपने क्या करना है, एक्टिवेट वो कर देंगे इमरजेंसी को एक्टिवेट, वो कैसे करेंगे, बाय कॉलिंग एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को क्या, आपने वो जब कॉल करनी है बोलना है प्लीज अप्रोक्सीमेटली 50-60 इयर्स 6 लैंडमार्क के साथ भी आइसक्रीम पार्लर, नियर आइसक्रीम पार्लर, मतलब कबीर पार्क गेट नंबर 6 नियर आइसक्रीम पार्लर के पास हमें फटाफट एम्बुलेंस भेज देंगे, और एम्बुलेंस